जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। गुरुपा और प्यारी प्यारी संगत जी, अगर आपके प्यारे प्यारे सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मुझे बार बार गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, इसीलिए मैं आज अपना पहला सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो मैं वैसे ही अपना सत्संग शुरू से शुरू करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं बचपन से ही शिवजी जी की बहुत पूजा करती हूँ और हमारे घर के सामने एक शंकर जी का मंदिर और गुरुद्वारा इकट्ठे ही है। मुझे गुरुद्वारे में भी बैठकर शब्द कीर्तन सुनना बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी हूँ। नवंबर 2023 दिवाली के दिन मेरे मन में इतनी टेंशन थी कि मैं सोचती थी कि मेरे साथ कोई बात ना करे। और फिर शाम के टाइम मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मैं अपने स्टूडेंट के घर जा रही हूँ और किसी को मत बताना और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी, क्योंकि जो मेरी स्टूडेंट है संगत जी, उसकी मम्मी भी बहुत परेशान थी क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अपना बेटा खोया था जो कि मेरा स्टूडेंट था। इसीलिए मैं उनकी मम्मी के पास जाती रहती थी। वहाँ जाने पर मैंने उन्हें कहा कि मुझे आज इतनी टेंशन है ना कि मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता। तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको गुरु जी के बारे में बताती हूँ, आप उनका सत्संग सुना करें, आपके मन का कलेश भी दूर हो जाएगा। तो पर संगत जी, मुझे क्षमा करना, मैंने उनकी बातों पर ना इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुझे कहा कि अपना फ़ोन दो, पर मैंने अपना फ़ोन घर पर ही रखा था कि मुझे कोई कॉल ना करे। तो उन्होंने मुझे अपने फ़ोन से ही गुरुजी का स्वरूप दिखाया। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने तो इन्हें कहीं पहले देखा है, पर मुझे तब याद नहीं आया कि मैंने कहाँ देखा है। फिर हम बातें करने लग गए। पर जब मैं घर आई तो उनकी बेटी, जो कि वो भी मेरी स्टूडेंट है, उसने भी गुरुजी के बारे में मुझे सब कुछ बताया। एंड फिर मैंने घर आने से पहले उससे कहा कि मैं मोबाइल में गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए क्या टाइप करूं। तो उसने कहा कि मैम, आप शुक्राना गुरुजी टाइप करना, सब सामने आ जाएगा। तो जब मैं घर आई तो तब तक मेरा मूड पहले से बेटर हो गया था और रात को मैंने लक्ष्मी माँ की पूजा आरती करी और पटाखे वगैरह फोड़े और खुशी खुशी वो मेरा दिन बीत गया। दिवाली के 4-5 दिन के बाद मेरी मम्मी की आँखों का ऑपरेशन था, तो इसीलिए मेरी बड़ी दीदी उनको लेने के लिए आए और उनको लेके जम्मू चले गए। और पर मैं अभी अपने भाई के साथ उस घर पर ही थी
एक दिन अकेली ही बैठी थी कि मुझे गुरुजी के बारे में याद आया और मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे सामने जब गुरुजी का स्वरूप आया तो मुझे सब याद आया कि मैंने गुरुजी को कहाँ देखा था। एक बार हम हेड वॉश लेने के लिए एक शॉप पर गए तो मेरा ध्यान वहाँ पर गुरुजी के स्वरूप पर पड़ा। तो जहाँ पे गुरुजी ने पीला चोला पहना था, पर मैंने सोचा कि वो तो कोई दुकानदार के किसी बड़े बुजुर्ग का फ़ोटो है और हम घर आ गए। पर दूसरी बार मैं कोई भजन यूट्यूब पर सर्च कर रही थी तो गुरुजी का स्वरूप सामने आ गया। जय गुरुजी संगत जी, मुझे माफ़ करना, मैंने एक मूवी में विलन का कर रही मतलब शक्ल का गुरुजी से कंपेयर कर दिया और मुझे याद आया कि मैंने अपने स्टूडेंट की मम्मी से कहा था कि मैंने इन्हें कहीं पहले देखा है। आज तो सब याद आ गया। सॉरी गुरुजी, मुझे क्षमा करना, पर मुझे गुरुजी से ऐसी अटैचमेंट हुई कि मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। पर मैंने अपने स्टूडेंट की मम्मी को सब कुछ बता दिया। फिर उनकी बेटी ने मुझे गुरुजी के संगत ग्रुप में ऐड कर दिया और जब मैं घर आई तो मैंने गुरुजी का पुराना सत्संग सुना, शिव अंकल जी का, जो कि गुरुजी के बचपन के फ्रेंड थे, उन्होंने शेयर किया था। तो तब मैंने उस सत्संग को अपने भाई के साथ बैठ कर के दोबारा सुना तो हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। फिर तो मेरे भाई का भी गुरुजी के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई, क्योंकि मेरा भाई तो शंकर जी का परम भक्त है। हम डेली उनके सत्संग सुनने लग गए और मेरा भाई तो गुरुजी के सत्संग दिन में 2-3 बार सुनता रहा और इससे भी गुरुजी की संगत के रूप में मेरी स्टूडेंट ने ऐड कर दिया। तो अब मैं ये संगत जी गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरी स्टूडेंट और मम्मी पापा को इतनी ब्लेसिंग्स देना कि अब उनकी लाइफ में कोई भी तकलीफ़ ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ने के लिए। गुरुजी की कृपा से 2 सत्संग अटेंड किए जिसमें हमने गुरुजी का चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। पहले सत्संग में हमें गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला और दूसरे सत्संग पर हमारी दीदी, जो कि हमारे घर में रहने आई थी, उसने भी अटेंड किया और उससे भी बहुत आनंद आया। तब उस सत्संग में मेरे भाई, दीदी और मुझे ब्रेसलेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमें तितली के रूप में भी, कबूतर के रूप में भी गुरुजी के दर्शन हर पल होते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे को दर्शन होते हैं। जय गुरुजी। मुझे गुरुजी के चपाती पर एक बार तितली के रूप में और एक बार मोर के रूप में दर्शन हुए हैं। जय गुरुजी। जय संगत जी। अब तो हमारे हर दिन सत्संग हैं, हर दिन सत्संग होते रहते हैं। गुरुजी और संगत जी, मेरा भाई अमृत वेला भी करने लगा है, उससे भी रिलेटेड मेरा एक सत्संग है। जय गुरुजी। संगत जी, 2017 अगस्त के मंथ में मेरे पापा की डेथ हो गई थी, पर पापा की डेथ के 6 मंथ्स बाद मेरे भाई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और घर का सब सर्कल वही चलाता था, इसीलिए उसने अपनी सेहत का कोई ध्यान नहीं रखा और रेगुलरली काम पर जाने लगा। पर प्रॉपर रेस्ट न करने पर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसे हमें लुधियाना डीएमसी में एडमिट करवाना पड़ा। वो 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसे वेंटिलेटर रखने के बाद उन्होंने बोला कि ये तो सीरियस हो गया है, इसको घर ले जाओ।
क्योंकि वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। पर गुरुजी और संगत जी, हमें शंकर जी पर पूर्ण विश्वास था और हमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि जब हम लुधियाना पहुँचे थे तब से 1.5 महीने तक, जब तक मेरा भाई हॉस्पिटल में था, हम वहाँ मृत्युंजय का पाठ हर पल करते रहते थे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। और अचानक से मेरे जीजा जी को डॉक्टर ने बुलाया और कहा कि मेरे भाई की सांसें चल रही है। जय गुरु जी, जय संगत जी। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा संगत जी, और मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद संगत जी, मुझे क्षमा करना, तब मुझे समझ नहीं आया। हमने सोचा कि हमारा तो 2023 में ही गुरुजी से कनेक्शन हुआ है, लेकिन आज मुझे समझ में आता है संगत जी कि हमारा कनेक्शन तो 2017-18 से ही गुरुजी के साथ था, और उन्हीं की कृपा से हमारा भाई हमें वापस मिला था। पर हमें कुछ समझ में नहीं आया था। जय गुरु जी, हमें क्षमा करना कि हम आपकी महिमा को पहले समझ नहीं पाए थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना आंटी जी, जो आप मेरा सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर रहे हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो गया है, इसीलिए मैं अपने सत्संग के आखिर में 2 लाइन्स गुनगुनाना चाहूँगी। जय गुरु जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तो मेरे गुरु जी, करते हो आप गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेहर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेहर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हम हाथ जोड़ के अपने प्यारे प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सत्संग शेयर कर रही हूँ, अब मुझे नहीं पता है कि इसमें से किसके लिए क्या आंसर होने वाला है, पर मैं गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो भी गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं, मैं शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज से कुछ देर पहले हमने गुरु जी का घर में शुक्राना करवाया था। तो शुक्राना सत्संग में संगत जी, गुरु जी ने हमें बहुत दर्शन दिए, अपनी प्रेजेंस दिखाई हमें सत्संग में। संगत जी, हमें ओम दर्शन दिए, गुरु जी का स्वरूप। सब संगत कह रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे गुरु जी स्वरूप से उठकर बाहर आने लगे।
इतना मतलब गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया अपना, इतना ब्लेस किया हमें संगत जी। और आज से 2 या 3 दिन पहले मॉर्निंग में मेरे घर मेरे मम्मी पापा गुरुजी का अमृत वेला करते हैं। तो अमृत वेला के वक्त जब अमृत वेला मतलब टाइम हो रहा था 3:30 का, तो मेरे घर ना बहुत ज़्यादा गुलाब के खुशबू आ गए, बहुत ज़्यादा खुशबू थी संगत जी। ऐसा लग रहा था ये किसी ने परफ्यूम लगाया है गुलाब का, ये किसी ने गुलाब उठा करके अंदर रखे हैं। पर संगत जी आप यकीन करोगे उस टाइम पे मेरे घर में एक भी गुलाब नहीं था, एक भी। इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ संगत जी कि कितनी खुशबू थी। संगत जी जब इतनी खुशबू आई तो मेरे पापा ने पाठ में ध्यान में लीन थे, तो मेरी मम्मा उठे, उन्होंने मुझे उठाया कि बेटा उठो, देखो कितनी खुशबू है घर में। तो जब मैं उठी तो मैंने, ओ मम्मा ये तो गुरुजी आ गए हैं हमारे घर पे, गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी आ गए हैं। संगत जी मैंने क्या किया कि जो हमारा दरवाज़ा था मैंने उस पे इतना प्यार करना शुरू कर दिया, मतलब माथा रगड़ना, नाक रगड़ना शुरू कर दिया कि मेरे परमात्मा इस जगह से गुज़र के अंदर आए हैं। शायद उनके चरणों के धूल मेरे सर पर लगे, मेरे मुंह पे लगे, वो अंदर जाए, मेरे करोड़ों जो पाप है वो कटे। मेरे गुरुजी आए हैं मेरे घर पे। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई और रोई भी बहुत ज़्यादा कि परमात्मा आज आप हमारे घर आए हैं, हमारा क्या है, सब आप ही का दिया है, आप ही का है गुरुजी, आप आए हो आज। तो संगत जी सच में बोलूँ तो हम बोलता है कोई कि हम गुरुजी के पास जाते हैं तो हम उनसे ये मांगते हैं, उन्हें ये कहते हैं, पर संगत जी जब गुरुजी अपनी प्रेजेंस बताते हैं ना तो वो हमें मौका ही नहीं देते हैं कि हम उनसे कुछ मांगे। बस उनसे उनको देख के मतलब इतना प्यार आता है ना, इतना प्यार आता है ना संगत जी कि कुछ मांगने का दिल ही नहीं करता है। बस कहती हूँ गुरुजी आप मेरे सब आपका, आप मेरे सब कुछ आपका गुरुजी, आप मेरे सब आपका। मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं ना कि मैं उसे कोई भी सवाल करती हूँ ना वो मुझे जवाब देते हैं संगत जी, बिल्कुल जवाब देते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं और अपनी प्रेजेंस भी शो करते हैं कि बेटा मैं आया था, मैंने तेरा काम किया है। और मुझे मेरे गुरुजी पर यकीन है कि मैं आज के बाद या आज से पहले जब भी प्रॉब्लम में फंसी हूँ गुरुजी ने मुझे निकाला है। आगे भी कोई सिचुएशन होगी तो मेरे गुरुजी बैठे हैं मेरे लिए और वो काफ़ी हैं। जी संगत जी सॉरी मैं अपनी बात से आगे आ गई, मैंने आपको सत्संग पूरा नहीं सुनाया संगत जी। जब गुलाब की खुशबू आई तो सब सारे बैठ के हम बोलते हैं कि मम्मी बोलते हैं कि मैं नहा के आती हूँ, जोत जलाते हैं गुरुजी आए हैं। संगत जी 3:30 का टाइम था, मेरी मम्मा थोड़ी देर बैठे, वो नहाने को चले गए, अंदर बहुत खुशबू थी और अपने आप हमारा म्यूज़िक सिस्टम लग गया उसमें जिसमें शब्द लगते हैं, वो भी हम ऐसे अपराधी। तो संगत जी जब ये शब्द लगा तो जब गुरुजी का मतलब 3:30 बजे जब हमें खुशबू आई, 4-4:30 बजे के करीब खुशबू थोड़ी कम हो गई थी और लाइट सी ही आ रही थी। तो मैं उस वक्त उठी और मैंने बोला मम्मा मुझे सोना है, मैं सो जाऊं। तो मैं सो गई संगत जी। और सुबह 7-8 बजे जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मेरे मम्मी पापा आपस में बहस कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये क्या हुआ, क्या है। एक बोल रहा है तुम्हें पता नहीं है, तुम सुबह सुबह डेक लगा देते हो, लोग महेले के क्या बोलेंगे, भी 3:30 उठ जाते हैं ये। तो एक मतलब पापा मम्मी से कह रहे हैं इतना ऊंचा लगाया हुआ है, इतना ऊंचा कौन लगाता है, मतलब एक दूसरे को एक दोनों ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने म्यूज़िक सिस्टम लगाया है, एक कहता है तूने लगाया। मैंने उस वक्त में उठी तो कहते हमारी बेटी ने लगाया होगा। इतनी देर में क्या हुआ ना संगत जी,
कि जब ऐसा हुआ मैं उठी तो मैंने कहा कि हमारे घर आज इतना बड़ा मिरेकल हुआ है, गुरुजी स्वयं हमारे घर में थे, तो क्या गुरुजी म्यूज़िक सिस्टम नहीं लगा सकते हैं? तो संगत जी, हमारे घर पे इतना बड़ा मिरेकल हुआ है, मैं इतनी खुश हूँ कि गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना संगत जी। मैं किसी भी प्रॉब्लम में होती हूँ ना, मैं उनके आगे पर्चियाँ डालती हूँ और कहती हूँ गुरुजी आप मुझे आंसर दो। गुरुजी, क्या गुरुजी के चरणों में संगत जी रखती हूँ, और जो पर्ची सबसे आगे या आंखें बंद करके उठाती हूँ, इसमें मेरे सवालों का जवाब होता है संगत जी। और आज तक गुरुजी ने, जब तक मैंने जो भी पर्ची उठाई है ना, फ्यूचर में वैसा ही हुआ है। क्योंकि संगत जी कई बातें होती हैं जो हमें डर लगता है कि ऐसा होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो मैं वो गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी हो जाएगा ना, गुरुजी आप मुझे बताओ ना, आप मेरे गुरुपा हो ना। और संगत जी आप यकीन करेंगे, मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप है और उसमें जो गुरुजी के चरण है ना, मैं हर रोज़ चरणों को, संगत जी चरणों को मैं माथा रगड़ती हूँ, उनको प्यार करती हूँ। मैं बोलती हूँ गुरुजी मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप मुझे अपनी सेवा दो या आप मुझे ये करो वो करो, बस ये कहते हो कि गुरुजी कभी सामने आओ ना, तो जहाँ आप चरण रखोगे ना, वो बस धूल मुझे दे देना, बस वो धूल मुझे मिल जाएगी और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है गुरुजी, कुछ भी नहीं चाहिए। आपके चरणों की बस धूल बन जाओ ना, मैं बस उसी काबिल हूँ गुरुजी, बस इसी काबिल हूँ संगत जी। आप सब गुरुजी से मांगो मत, उन्हें सिर्फ मानो। क्योंकि पुराने संगत के भी सत्संग सुनो ना, तो वो यही कहते हैं कि गुरुजी को मानो, मांगो मत। संगत जी जो पुराने संगत है वो गुरुजी के साथ ही सत्संग सुनाते हैं कि गुरुजी ने हमें ये कहा, गुरुजी ने हमें वो कहा। हम नई संगत है, हमने ऐसा मतलब गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा है, पर बेशक हमने नहीं देखा है, लेकिन हम उन्हें फील ज़रूर करते हैं। जो हम जब कोई बात कहते हैं या कुछ गलत होता है या कुछ सही होता है, तो हमें वहाँ गुरुजी अपनी प्रेजेंस बता देते हैं संगत जी। तो हम ब्लेस्ड हैं। अब बेशक हम थोड़ा लेट गुरुजी से जुड़े हैं, बट गुरुजी ने हमें फिर भी बहुत 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 ब्लेस किया है संगत जी, बहुत ब्लेस किया है। इसमें भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम गुरुजी से जुड़ गए हैं। इससे ये कोई छोटी बात नहीं है संगत जी, बहुत बड़ी बात है कि हम गुरुजी से जुड़े हैं। संगत जी एक और बात मैं सबसे कहना चाहूँगी, गुरुजी के टेस्टिंग मत किया करो। क्योंकि कई लोगों के घर जाओ ना, तो वो कहते हैं कि आज है ना हमारे रोटी प्रसाद में गुरुजी ने ओम दर्शन दिए हैं, गुरुजी ने माथे पर ओम दर्शन दिए हैं। संगत जी जब वो खुद से दर्शन देते हैं ना, तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स होते हैं। और जब हम ज़बरदस्ती कहते हैं ना कि गुरुजी आप हमें ओम दर्शन नहीं देते हैं, हमें बटरफ्लाई के रूप में नहीं देते हैं, तो संगत जी कभी गुरुजी की टेस्टिंग मत करो। जब आप मुझसे सच्चे दिल से प्यार करोगे ना, तो वो अपने आप आपको सब मिरेकल्स दिखाने शुरू कर जाएंगे। संगत जी मुझे पहले तो हाथ जोड़ के मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। मेरे गुरुजी सामने बैठे हैं, जो कुछ बुलवा रहे हैं मैं बोल चुकी हूँ संगत जी। पहले हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी, मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। कुछ गलत कहा या कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात, माफ़ करना गुरुजी। मेरा एक छोटा सा ही सत्संग था, इसमें से मुझे नहीं पता कि किसी को क्या आंसर मिला, पर माफ़ करना संगत जी, मेरा सत्संग इतना सा ही था। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। और शुक्राना 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 गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। एंड थैंक यू आंटी जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। गुरुजी ने आपको बहुत बहुत अच्छी सेवा दी है, ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और फिर से कहती हूँ दीदी, आप बहुत बहुत ब्लेस्ड हो।
जय गुरु जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा ये 5वां सत्संग है। गुरु जी काफ़ी टाइम से वापस से मुझे बोल रहे थे सत्संग कर, बट यूँ जैसे हम इंसान हैं, हम आलस में रहते हैं, बस चीज़ें करते रहते हैं। आज नहीं करता, कल करता हूँ, आज नहीं कल करता हूँ, अभी करता हूँ, कल नहीं परसों करता हूँ। और ये मेरा लगभग 10 से 15 दिन से पेंडिंग चल रहा था। तो इस तरीके से जीवन चल रहा है। प्लस गुरुजी ने संगत जी बहुत टाइम से जोड़ा हुआ है और गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस भी किया है। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 1995 एंड गुरुजी जैसे मैंने देखा कि बहुत टाइम से बहुत सारे सत्संग सुनता हूँ, तो कभी से सोचा नहीं था कि 6+1 मतलब 7 होता है, 7 नंबर के गुरुजी ने ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा दी है। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने जैसा नोटिस किया है कि गुरुजी ने बहुत सारी बार मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है। इंस्टाग्राम पे मैसेज आता था, तेरे पापा के घुटनों का दर्द ठीक कर दिया है, तेरी मम्मी ने ब्लेस कर दिया है, तेरी मम्मी को ड्रीम दर्शन दूंगा, तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, और ये जून बहुत अच्छा रहेगा तेरे लिए, तेरे फ्रेंड को ब्लेस कर दिया है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते थे एंड ऑल ऑफ सडन रोज ही वो मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए थे। और कभी ना कभी संगत जी जो गुरु जी जो बोलते तो शाम तक हो जा रहा था, जो भी मैसेज आता था वो शाम तक हो जाता था। अभी कुछ दिन पहले मेरे को वैसे संगत जी लैपटॉप पर काम करते करते थोड़ा सा पेन तो रहता ही है। मतलब जो भी संगत लैपटॉप पर काम करते होंगे या ऑफिस में बैठे काम करते होंगे वो इस चीज़ को समझेंगे कि ज़्यादा देर लैपटॉप पर बैठने से आपका नेक में, शोल्डर में सर्वाइकल पेन टाइप रहता है। वैसे ही मेरे भी होने लगा था तो पहले से भी, बट पहले एक्सरसाइज वगैरह करी थी, सब ठीक हो गया था, नॉर्मल हो गया था। बट ऑल ऑफ सडन अभी मैंने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है। तो ऑल ऑफ सडन संगत जी गुरुजी कहते कि यूट्यूब पर मैसेज आया कि मॉर्निंग वॉक सुबह को उठ करके स्टार्ट करना और स्टार्ट कर दे, और बहुत बड़ी बीमारी से वो मैंने टाल दी है, बट ये स्टार्ट कर दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद में संगत जी मेरा जैसे बिजनेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाता है फाइनेंशियली, एंड तो लास्ट क्वार्टर मेरा अच्छा था, जो लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का था। ये क्वार्टर स्टार्ट हुआ जैसे ही अप्रैल में, जून मेरा जून इतना ख़राब, मेरे जो बिजनेस में है जो अप्रैल इतना ख़राब था संगत जी, इतना ख़राब था। मैं बिजनेस में जो जॉब है उसमें जॉब में मैं सिंस जॉब में हूँ प्रिसाइजली, एंड मेरा वो क्वार्टर बहुत ख़राब, मेरा मेन बहुत ख़राब। जैसे ही जून स्टार्ट हुआ गुरुजी का मैसेज आया, लगभग 25-26 में ऐसे मैसेज आना लग रहा था कि तेरा जून बहुत अच्छा जाने वाला है, चीज़ें बढ़िया होने वाली हैं, तेरे घर में
बहुत मतलब तेरे घर में बहुत अच्छा कार्य होने वाला है, शुभ कार्य होने वाला है। तेरे घर की सारी देख रेख मैं कर रहा हूँ, तेरे घर पे पहरा लगा दिया है मैंने, राइट। उसके बाद में अभी मुझे मैसेजेस तो आते हैं, तेरे घर में ये रखा है, सिंदूर रखा है, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी है। इस संडे में ये ज़रूर करूँगा। इसके साथ में गुरुजी का ये भी आया कि गेट पर अपने ओम नमः शिवाय लिख ले, पहरा लग जाएगा। मैं छत पर हमेशा गुरुजी के कबूतर के रूप में बैठे ही रहते हैं। और तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी भी। जैसे गुरुजी ने बोला है हनुमान जी को चोला चढ़ाओ या हनुमान जी को भोग लगाओ, तो पिछले 5-6 मंगलवार से मैं कर भी रहा हूँ। अब गुरुजी जैसे जैसे करवा रहे हैं वैसे वैसे कर पा रहे हैं। गुरुजी ने बोला सत्संग कर। अभी ऑल ऑफ सडन गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि आज शाम को तो सत्संग कर, कोई नहीं होगा तेरे साथ में तो सत्संग कर, तो बट तो सत्संग कर। तो मैंने सत्संग किया उस दिन, जैसे गुरुजी का आदेश। तो उस चीज़ से चीज़ें चल रही हैं। गुरुजी ने अभी कुछ दिन पहले मुझे मैसेज दिया था कि तेरी फैमिली पर मारण क्रिया की भी हैं या कोई काला जादू कर रहा है और बहुत सारी और भी चीज़ें। और गुरुजी जानते हैं, पता नहीं लोगों को क्या समझ आता है, काले जादू से हो क्या जाएगा। जो गुरुजी ने भोलेनाथ ने किस्मत में लिखा है ना, वो तो किस्मत का मिलके ही रहेगा। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते और उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो गुरुजी हैं, मेरे ना देने वाले। मैं गुरुजी से मैं मांगूंगा मेरे लिए सही होगा, गुरुजी दे देंगे। ऐसी चीज़ें है, पता नहीं संगत जी लोगों को समझ में नहीं आता है। मारण क्रियाएं करते हैं, फेस पे कुछ और बोलते हैं, बैक पे आपके कुछ और बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई भी हैं। तो प्रिसाइजली मेरे ऑफिस में मेरे मैनेजर के अंडर 4-5 लोग हैं। हम लोग अगेन मैनेजरल पोजीशन पे हैं एंड मुझसे नीचे भी मेरी टीम है और बाकी मेरे कोलिग्स की भी टीम है। सो अभी कुछ ऐसा हुआ रिसेंटली में मंथ ऑफ अप्रैल में कि सारा का सारा ऑफिस मेरे अगेंस्ट हो गया। मेरे मैनेजर के अलावा या मेरी टीम के अलावा जो मेरे कलीग्स थे, मेरे लिए जो मेरे कलीग्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ है, वो मेरे अगेंस्ट हो गए। उनको लगता था मेरे मैनेजर मेरे साथ में मतलब फेवरेटिज्म कर रहे हैं, दूसरों का बिजनेस ख़त्म कर रहा हूँ मैं ऐसे मिला करके, अगर मतलब मैं उनके अगेंस्ट स्ट्रेटजीज बना रहा हूँ। बट गुरुजी जानते हैं संगत जी, मैंने कभी से कुछ किया नहीं है, मेरे जहन में भी कभी ये बात नहीं आई है। बट उस दिन वो बात हुई, मुझे बहुत बुरा लगा। जिन लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूँ, उस दिन से वो दिन है और आज का दिन है, मैंने उन लोगों से बात नहीं की है। वो दिन था, मैंने छोड़ दिया था उनसे बात करना, उनसे कुछ शेयर करना। कुछ इम्पोर्टेंट रहता है, कुछ किसी की हेल्प करनी रहती है तो पीछे नहीं रहता हूँ। बट मैं किसी से फेवर नहीं लेता हूँ। मैं बस गुरुजी ने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया है, वो भी आज भी चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूँ। वो लोग आज मेरी केयर कर रहे हैं, आज चाहते हैं कि उनको आज समझ में आ रहा है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने कान भर दिए थे, सारी चीज़ें हो गई थी। बट गुरुजी ने मुझे साथ के साथ में मैसेज भी दिया है कि जो तेरे लोग सही नहीं हैं वो मैंने तेरे से अलग कर दिए हैं। 1.5-2 महीना हो गया है मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। मैं भी हैप्पी हूँ, मेरे मैनेजर भी ठीक हैं, मेरे साथ में जो मेरी टीम है वो भी ठीक है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। यही सब चल रहा है संगत जी। अब गुरुजी जैसा आगे कराएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मांगते रहते हैं गुरुजी से। अब गुरुजी जब जब बोलते हैं तब तब कुछ ना कुछ कर देते हैं। जैसे गुरुजी ने बोला है तेरे घर में कुछ मंगल कार्य होने वाला है संगत जी, देखिए क्या मंगल कार्य होगा, कब तक होगा, कैसे होगा। गुरुजी से बहुत सारी विशेष हैं, डिमांड्स हैं, गुरुजी से बहुत सारी अरदास है कि सारी संगत का ख्याल रखना, अपने चरणों से लगा कर रखना, सबको हेल्थ बख्शना। गुरुजी इस साथ में जितने भी लोग हैं जो ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें करते हैं, उनको सद्बुद्धि देना, एटलीस्ट ये सब करना वो बंद कर दें। भले ही वो अच्छा ना सोच पाएं तो किसी का बुरा भी ना करें। तो ये सब गुरुजी से रिक्वेस्ट है। बाकी एज अ ह्यूमन बीइंग मैंने भी गुरुजी से, वैसे गुरुजी बोलते हैं कि मांगो मत, तो मैंने फिर भी मांगा हुआ है।
हम लोग ह्यूमंस हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। देखिए संगत जी, गुरु जी कब तक अरदास पूरी करेंगे, और जैसे ही अरदास पूरी करेंगे तो एक और बढ़ेगा सत्संग सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी बस गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरु जी का शुक्राना करो, गुरु जी के गुरबानी सुनो, गुरु जी का जो वचन देते हैं वो सुनो। संगत जी गुरु पर हर वक्त हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाकर रखते हैं, हर वक्त हमें ब्लेस करता है, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो हमें भी संगत जी यही होना चाहिए कि हम भी गुरु जी की ऐसी संगत बने जो गुरु जी भी कह सके कि हाँ ये है मेरी संगत और ये है मेरी मुट्ठी वाली संगत। संगत जी हमें ऐसा ही बनना है। गुरु जी ने हमें चुन लिया है, गुरु जी ने हमें अपनी संगत बना लिया है, लेकिन हमने मुट्ठी भर संगत किसने बनना है? वो हमने बनना है। वो हम बन के दिखाएंगे संगत जी गुरुपा को कि गुरुपा हम आपकी मुट्ठी भर संगत हैं। उसके लिए संगत जी हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करते रहना है, गुरु जी के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना है। गुरु जी जिस तरीके से जो भी चीज़ें आपको समझाते हैं, बताते हैं, हमें वही चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में। और गुरु जी को हमेशा 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 शुक्राना करना है संगत जी, हर एक चीज़ के लिए, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए गुरु जी का शुक्राना करना है। और हमेशा उनसे यही अरदास करनी है कि हमें अपने चरण कमलों से लगाए रखो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट संगत जी कि हमें गुरु जी से ये कहना है कि गुरु जी हमें अपने आप से कभी दूर मत करना। और गुरु जी ने जो हमें समझाया है कि तुम सब्र करो, तो हमने गुरुपा को सब्र करके दिखाना है कि गुरुपा हम आपकी मुट्ठी भर संगत बनना चाहते हैं और हम अपने आप में सब्र भी रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है आप परीक्षाएं लेते हैं और उसमें भी उस परीक्षा में हमारे पता नहीं कितने कष्टों को जो है वो काट देते हैं। वो आप ही जानते हैं गुरुपा, और आप जानते हैं, आपकी महिमा जानते हैं, आपको पता है कि कैसे है, क्या है और कैसे होगा। लेकिन गुरुपा बस हमें अपने चरणों से लगाए रखना और कभी भी हमें अपने आप से दूर मत होने देना, क्योंकि हम ऐसे नादान बच्चे हैं ना जो कि भटक जाते हैं अपने रास्ते से। लेकिन गुरुपा अगर आप हमारे साथ हैं ना तो हमें हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप हमारे साथ हैं तो ये काला जादू और ये सब चीज़ें हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेंगी। आप हमारा साथ देना गुरुपा, और हमेशा हमें ऐसे ही बख्शना और अपने चरण कमलों से लगाए रखना। संगत जी जो भी मैसेज आता है आपके सामने या गुरु जी कुछ भी आपको बताना चाहते हैं, बताते हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से फॉलो करो, क्योंकि होना वो संगत जी वो हमारे लिए ही है, जो गुरु जी ने हमारे लिए हमारे सामने भेजा है, हमें समझाने के लिए, बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी जानते हैं। इसीलिए गुरु जी से कभी भी क्वेश्चन मत करो कि गुरु जी ये क्यों, वैसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा नहीं। तो गुरु जी सब जानते हैं संगत जी, और उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दो। उनको पता है कि उन्होंने कैसे क्या करना है। हमें अपने दुख दर्द बता के हम ज़्यादा नहीं शो कर सकते हैं कि हाँ गुरुपा ऐसा और वैसा। गुरुपा को सब पता है, और गुरुपा को जो भी सही लगेगा संगत जी वो हमारे लिए वो करेंगे, और वो हमेशा हमारे लिए करते हैं संगत जी। इसीलिए बस गुरु जी का शुक्राना करो और हमेशा उनसे यही कहो कि गुरुपा हमें अपने चरण कमलों से लगाए रखना। पता नहीं इतनी कितनी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने हमारे लिए की होंगी और हमें पता भी नहीं होगा कि आपने वो हमारे लिए की हैं। उन सब चीज़ों का भी शुक्राना है गुरुपा। जो ऐसी मुश्किलें हैं जो हमारे ऊपर आने वाली होती हैं लेकिन आप हमारे ऊपर आने नहीं देते हैं, वो पहले ही कटवा देते हैं। संगत जी पता नहीं कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं है कि गुरुजी वो हमारे लिए कर रहे हैं, और वो चीज़ें हो जाती हैं। हमें क्या पता हमारे ऊपर कितने कष्ट आने थे और कैसे टल गए। कई संगत कहते हैं कि गुरुजी से जुड़ने के बाद प्रॉब्लम्स आई हैं। संगत जी क्या पता प्रॉब्लम्स इससे भी वर्स्ट हमारे ऊपर आने वाली हो, जो कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा तो वो हमारा कष्ट कटवा रहे हैं, उसमें हमारे पाप हमारे कर्मों को सही कर रहे हैं। हम नहीं जानते ना संगत जी, इसलिए हमें कभी भी ऐसे ब्लेम गेम्स नहीं खेलने हैं, किसी को कुछ नहीं कहना है, बस उनका शुक्राना करना है, हर वेले का शुक्राना करना है। और उन्हें यही कहो कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है,
क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमेशा हमारा साथ देना गुरुपा और हमेशा हमारे साथ रहना और अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी छत्र छाया हमारे ऊपर बनाए रखना और हमेशा अंग संग रखना हमें हमेशा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।